इतने बुरे काम करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टेबल पर रखने की? अब समझा मैं। शैन खुआन मेरा सामना करने से डरता है, इसलिए उसने तुम लोगों को यहाँ भेजा है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। खुआन इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी रह गया है। खुआन की डिसिप्लिनरी नोटिस तुमने मेरी माँ को भेजी थी ना? क्या सोचकर भेजी थी? मैं तो अच्छा ही सोच रहा था, बस तुम्हारी मॉम को आगाह कर रहा था कि वो भी तो देखें कि उनकी बेटी आखिर कैसे इंसान के साथ है। कुछ बिना जाने अंधेरे में मत रहो, बस अपनी बेटी पर ध्यान दो, यही कह रहा था मैं उनसे। तुम भी जानते हो कि खुआन बहुत भोला है और तुम मुझे मत बताओ कि वो कैसा है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। और तुम ठहरे नाले के गंदे चूहे, लोगों की पीठ पीछे बुराई करने वाले। सही कहा ना मैंने? शैन खुआन भोला है। तो फिर मास्टर का खून किसने किया? हाँ, कौन था जिसने मुझे भी मारा? मुझे पूरा हक है सच कहने का, और यही सच्चाई है। मुझे मेरे अंकल ने पाला पोसा है। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस दिन जब वो मेरा शूटिंग कंपटीशन देखने आ रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो बहुत जख्मी हो गए थे। फिर मुझे पता चला कि वो एक्सीडेंट किसी और से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने अपना आपा खो दिया और उसे इसका मतलब है अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो तुम्हारा खुद पर काबू नहीं होगा। जी हाँ, मैं मानता हूं कि उस वक्त अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाया, लेकिन ऐसा एक ही बार हुआ है। देखो, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन इसकी गारंटी कैसे दोगे कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा? और अब तो तुम एक शूटिंग टीम में हो और वहां ये बात खतरनाक हो सकती है। अब मैंने इमोशंस कंट्रोल कर लिया है। अंकल के गुजरने के बाद ना ही मैंने गुस्सा किया, ना ही चिल्लाया, और ना ही उम्मीद छोड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किसी से मिला जब मैं हार मानने वाला था। उसने मुझे हौसला दिया और मुझे अंधेरे से बाहर खींच निकाला। उसी की वजह से मैंने जाना कि काफी लोग हैं जो मेरी फिक्र करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो संभाल कर रख सकते हैं। अब हमें बताओ तुम्हारा शूटिंग टीम छोड़कर जाने और फिर से ज्वाइन करने के बारे में। क्योंकि उस वक्त मैंने अंकल को कंपटीशन में जबरदस्ती बुलाया था, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। वो मैं ही था जो गन नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब उस इंसान ने मुझे महसूस कराया कि मेरे अंकल ने शूटिंग के लिए मुझे हमेशा सपोर्ट किया, इसलिए मैं वापस आया। बस यही वजह थी? जी सर। तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तुम खुद सामना नहीं कर सकते, इसलिए खुआन पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम तड़प रहे हो, लेकिन खुआन को भी तड़पा रहे हो। तुम्हें देखकर जानते हो मुझे कैसा फील हो रहा है? तुमसे नफरत के बजाय मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मुझ पर तरस? पहले शैन खुआन पर तरस खाओ। जो सस्पेंड हुआ और शूटिंग टीम से निकाला गया वो मैं नहीं था, और आखिरकार वो इसी के लायक है। लोग गलतियां नहीं कर सकते, और अगर वो करते हैं तो कीमत भी चुकानी पड़ती है। सही कहा तुमने। अगर इंसान कुछ गलत करता है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हेलो। हेलो, मिस्टर नी से बात हो सकती है? हाँ, मैं ही हूँ। आपको क्या लगता है इस बारे में? शूटिंग का वायलेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि इसके लिए स्टेबल मेंटल स्टेट होना चाहिए। अगर एक इंसान मेंटली अनस्टेबल है या शांत नहीं है,
तो वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। अगर मेरी मेंटल स्टेट में प्रॉब्लम होती तो रैपिड फायर टीम भी मुझे मौका नहीं देती। रैपिड फायर मेरा सपना है। मैं आपसे वादा करता हूं, मुझे बस एक मौका चाहिए। आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैंने अपनी लाइफ के 4 साल गवा दिए हैं, अब एक पल भी नहीं गंवाना चाहता। मुझे लगता है इस लड़के में काबिलियत तो है। क्या? वेरिफिकेशन के बाद भी आपने ट्रेडमार्क यूज करने का ऑथराइजेशन सबमिट नहीं किया है। प्लीज जल्दी ही प्रोवाइड करें, वरना 48 आवर्स में ऑनलाइन शॉप बंद हो जाएगा। मेरा स्टोर बंद, ये सब तुमने किया है ना? तो क्या कर लोगे तुम? अभी तो तुम ही कह रहे थे ना, गलती करने वाले को भुगतना पड़ेगा ही। वैसे भी अंकल का असली वारिस खुआन ही है। उसकी इजाजत के बिना तुमने ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर किया? वो ट्रेडमार्क मेरे मास्टर का है। तुम होती कौन हो हमारे रिश्ते के बीच आने वाली? मेरी माँ और मेरे रिश्ते के बीच आने वाले तुम कौन हो? रुको भी, क्या कर रहे हो? शेन कौन जानता है तुम्हारे इन करतूतों के बारे में? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूं। ये मेरे मास्टर की शॉप है। मेरा शॉप ओपन करने का हक तुम क्या समझकर छीन रहे हो? शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए ज्वेलरी शॉप बंद कर दी गई। अगर मैं नहीं होता तो ये शॉप कब की बंद हो चुकी होती। मास्टर की मेहनत बर्बाद हो जाती। अगर आज अंकल जिंदा होते तो क्या अपनी करतूतों के बारे में उन्हें बता पाते? अंकल की ये इच्छा नहीं थी कि उनकी ज्वेलरी शॉप हम आगे बढ़ाएं, बल्कि वो चाहते थे कि हम अपने सपने पूरे करें। मेरे अंकल बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपनी क्रिएशन की इंस्पिरेशन के लिए दुनिया में अच्छाई ढूंढी। लेकिन तुम जो भी कर रहे हो, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तू इसके लायक ही नहीं है कि तू उनके डिजाइन्स को रख पाए, और किंग ही ज्वेलरी शॉप के ट्रेडमार्क को रखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर तू अब भी उनको अपना मास्टर मानता है तो तू अभी इसी वक्त पीछे हट जाएगा। चलो यहां से। जो कुछ हुआ उसके बाद निशिंगे को शांत होना चाहिए। ऑनलाइन शॉप बंद होने पर कोई और काम करो। इन सब के दौरान उसे सोचने का वक्त जरूर मिलेगा। चलो अब जाओ। वैसे तुम्हारे सस्पेंशन का क्या हुआ? बस नोटिस का वेट कर रहा हूं। मैंने हियरिंग में सब कुछ बता दिया। तुमने बहुत कुछ सहा है। आंटी की ऐसी हालत और ऊपर से मेरी फिक्र की। हमने प्रॉमिस किया था ना, हम साथ मिलकर सब हैंडल करेंगे। जल्दी ही मॉम डिस्चार्ज हो जाएंगी, उसके बाद हम कहीं जाकर रिलैक्स करेंगे। ठीक है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, आप यहीं रुकिए मॉम, सामान रखकर मैं आपको वापस लेने आती हूँ। टैक्सी नीचे खड़ी है और मैंने एक होटल भी देखा है जो काफी अच्छा है। ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गए। चलते हैं। चलो। मॉम, अंकल ने बताया कि उन्होंने आपकी टिकट बुक कर दी है। वो आपको लेने के लिए आएंगे। पता है, वो एक्सेप्ट मत करो, यहाँ आओ, कुछ बताना है। मैंने आज हॉस्पिटल में शैन ख्वान को देखा। जानती हूँ, पहले मेरे चेकअप में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि वो पहले से मेरे लिए लाइन में खड़ा था। उसने बहुत मदद की। मुझे पहले शैन ख्वान की प्रॉब्लम थी,
मैं उसके बारे में गलत थी। वो हालातों से बिल्कुल नहीं भागा और फिर भी इतना फोकस था। उसके बारे में ऑनलाइन कही गई बातें झूठी हैं। उन सबको जरूर कोई गलतफहमी है। अगर आप उसे समझेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। जरूर। वो तुम्हारे डैड से ज्यादा जिम्मेदार लगा। मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की हुआ करती थी जब मैं तुम्हारे डैड से मिली। उस समय मैं एक फ्रेशमैन थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा खोखलापन था कि मैं बाहरी सुंदरता से इम्प्रेस हो गई। उन दिनों मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे नाना जी से मिलने ले गई। उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं बेवकूफ थी, उसके प्यार में पागल थी, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। यही तो होता है प्यार। और फिर हमारी शादी हुई। मैं हर रोज काम में इतनी बिजी रहती कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा वो मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन ये नहीं सोचा राइटर बनने के झूठे सपने में इस तरह से डूब जाएगा। वो सोचता है मैं घटिया हूं, दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। हमारी शादी होने के बाद तुम्हारे डैड की हिम्मत नहीं हुई नाना जी के सामने बोलने की कि वो मुझे प्यार करता है या फिर हमारे फ्यूचर के लिए वो मेहनत करेगा। मगर शैन ख्वान अलग है। वो मेरे सामने आया और मुझसे कहा वो तुम्हें ऐसा फ्यूचर देगा। उसकी आंखों में तुम बिल्कुल अलग लगती हो, जिस यूजिन को मैं जानती हूं उससे अलग। उसने कहा तुम्हारे पास काफी आइडियाज है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो तुम उन्हें अपने हिसाब से अकेले हैंडल करती हो, कभी मदद नहीं मांगती। तब मुझे एहसास हुआ तुम बड़ी हो गई हो। मेरी बच्ची, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम सिर्फ एक बच्ची हो। मुझे लगता था तुम फंस जाओगी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। अब मैं बिल्कुल आराम से रह सकती हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। तुम बड़ी हो गई हो, वक्त आ चुका है तुम्हें छोड़ने का। तुम्हारी किसी भी चीज में अब मैं दखलंदाजी नहीं करूंगी। मुझे उम्मीद है तुम सोच समझकर अपना रास्ता चुनो, अपना फ्यूचर चुनो। मॉम, मैं ऐसा ही करूंगी। ये गिफ्ट है गुआन फैमिली का। तुम्हारे डैड को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम आगे जाकर उससे मुलाकात या बातें करो, वो तुम्हें तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मॉम, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? मॉम, आप इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना। आप मुझसे बहस करो, मुझे डांटो, लेकिन आपके बिना रह नहीं सकती हूँ मैं। तुम भी अपना ख्याल रखना। चलती हूँ मैं।
जाओ आप। अगर आगे चलकर वक्त मिले तो हम डिनर कर सकते हैं और ऐसे टॉयज भी खरीद सकते हैं। मैं आ गई। लिन यूजिन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो ना। तुम्हारा भाई, उसे खाने में क्या पसंद है? जितना मैं उसे जानती हूँ वो पिकी नहीं है। ओहो, क्या उसकी कोई हॉबीज है? बस हर दिन घर और ऑफिस ही है और हॉबीज नहीं है। काफी बोरिंग है। उसने कभी बताया वो कहाँ जाना चाहता है? सुनो मिस गो, तुम्हें फ्री में मुझसे और कितनी जानकारी चाहिए? प्लीज। मेरे लिए? तुमने कहा था जानकारी चाहिए तो अच्छी ट्रीट देनी पड़ेगी। तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मैं खुश हुई तभी तुम्हें जानकारी मिलेगी। ओके, फिलहाल तुम ये जूस पी लो, बाद में कुछ अच्छा खरीद कर लाऊंगी। अब तो मेरी मदद कर दो। सोचने दो। कॉल करती हूँ। तुम सच में कॉल कर रही हो? प्लीज प्लीज कॉल मत करना प्लीज। कनेक्टेड। भाई, मॉम वापस जा चुकी हैं क्या? कल आप घर पर हो क्या? तो मैं आपसे मिलने घर आ जाऊं? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय। लेन यूजीन, तुमने जानबूझकर किया। आ रही हूँ। ओह यूजिन, तुम हो? हाय आंटी। अंदर आ जाओ। लाओ अपना बैग दे दो मुझे। थैंक यू। आंटी, ये मॉम की तरफ से है। डॉक्टर ढूंढने के लिए थैंक यू। और भैया ने भी काफी मदद की मेरी। इन सब के लिए थैंक यू। हम एक फैमिली हैं, हम पराये थोड़ी ना हैं। पापा कहाँ हैं? किचन में खाना बना रहे हैं। रोज मैं ही बनाती हूँ, लेकिन आज वो खुद बना रहे हैं। तुम भी चखना उनके हाथ का खाना। हाँ। भाई, मेरी दोस्त ने आपको हेलो कहा है। हाँ ठीक है। तुम ऐसे घूर के कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहूंगी? अगर आपको कुछ कहना है तो। कहाँ से सीखा ऐसी बातें करना, घुमा फिरा के बातें करना? अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो जाकर हवा खाओ, समझी? नहीं रुकिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अगर आप मिस गो को डेट पर ले जाना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। क्या मतलब है? उसे डेट पर क्यों ले जाऊं? मिस गो हमारे स्कूल में काफी पॉपुलर है। अगर आपने नहीं पूछा तो कोई और पूछ ही लेगा। पॉपुलर है तो उसमें मैं क्या करूं? तो फिर आप ही बताइए, आपके पास समय कब है? क्यों? आपने हॉस्पिटल में मेरी इतनी मदद की, कितना कुछ किया आपने, इसलिए आपको मेरी तरफ से ट्रीट। हाँ, तुम्हें अचानक एहसास हुआ। ठीक है, तुम जब फ्री होगी तो बताना। तो डील डन। सुनो, खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। अभी आई आंटी। लो मुझे दो। रहने दो, कोई बात नहीं, तुम बैठो। हाँ ठीक। सुनो ना, तुमने कॉफी बनाई थी, अच्छी थी, थोड़ी और बना सकते हो? हाँ। यूजिन, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। थैंक यू आंटी। थैंक यू। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी।
ये रूम तुम्हारे लिए खाली रखा था। सब वैसा का वैसा ही है। पापा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से डॉक्टर ही ने मॉम की सर्जरी बहुत अच्छे से की। अरे, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो डॉक्टर तुम्हारी आंटी के दोस्त हैं। आंटी ने आपकी वजह से हमारी मदद की, इसलिए मॉम ने आपको शुक्रिया कहा है। तुम्हारी मॉम वैसी ही है, थैंक्स तो कहना चाहती है, लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल करके। मॉम ने ये भी कहा आप रिश्ता सुधार सकते हैं। पापा, शायद वक्त आ गया है एक नई शुरुआत करने का। अच्छा, तुम्हारे बैंक का कार्ड लेकर आया हूं। पासवर्ड में तुम्हारा बर्थडे डाला है। तुम्हें कॉलेज में पैसों की जरूरत होगी ना? अरे सोचो मत, ये मेरे खुद के पैसे हैं। अभी भी मुझे दोषी मानती हो? देखो, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता हूं, इसलिए प्लीज इसे रख लो। ले लो बेटा। नहीं पापा, दरअसल मैंने भी पहले गलतियां की थी। मेरे भी अपने प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं डिनर के लिए आती रहूंगी। आऊं ना? यूजेन, आ रही हो? आने से पहले मुझे बता देना क्या खाना है, मैं तैयार रखूंगा। हाँ, चलते हैं। हेलो, मैं ही सोंगनान हूँ। मैं जू रूई का बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर यहाँ बात नहीं करते, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ श्योर। पहले अंदर तो चलो। आई एम सॉरी, तुम्हें ही सारा बिल पे करना पड़ा। ये जगह काफी महंगी है। तुम्हारे दोस्तों के साथ अच्छा लगा। अगर तुम्हें या उन्हें कोई दिक्कत हो तो मुझसे आकर कह सकती हो। और आज ग्रुप डिस्काउंट मिला है, वैसे इतना महंगा नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, हम लोग बिल शेयर करेंगे, चलेगा? ओके, कोई बात नहीं। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। आज हमें बहुत मजा आया, शुक्रिया बिल पे करने के लिए। कोई बात नहीं, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, रूई का ख्याल रखने के लिए। चिंता मत करो, हम इसका अच्छा ख्याल रखेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। तुमने सारा बिल पे क्यों किया? कितने पैसे हुए? 4 लोगों के बस इतने ही? मैंने कहा ना, महंगा नहीं है। मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। अरे कोई मैंने कहा बात था ना, नहीं, हम शेयर इसकी करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर वीकेंड पर मिलूंगा और मिलने के बाद तुम मुझे मिल्क टी पिलाओगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके, ठीक है। वो कितना हैंडसम है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है। लो रूई आ गई, उससे पूछते हैं। हमारी पूछताछ के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड पास हो चुका है। वो कितना अच्छा और कंसिडरेट है, स्पेशली तुम्हारी केयर करता है, बहुत जेनरस भी है। आजकल ऐसा बॉयफ्रेंड मिलना काफी मुश्किल है। रेस्टोरेंट काफी अच्छा था, मैं वहाँ कब से जाना चाहती थी, लेकिन वो काफी महंगा है।
और हमने डिशेस भी काफी महंगी ऑर्डर की थी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ नहीं कहा, सारे पैसे उसी ने दिए। रेस्टोरेंट में ग्रुप डील्स होती हैं। अगर तुम लोग चाहो तो अगली बार वापस जा सकते हैं। ग्रुप डील्स? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता है मैं कब से उस पर नजर रख रही हूँ। वहाँ पर तो कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अभी जो 4 लोग आए थे उनका बिल कितना हुआ था? मुझे अभी अभी पता चला है कि हमने जो डिनर किया उसका बिल बहुत ज्यादा था। आई एम सो सॉरी, तुम्हें अकेले पैसे देने पड़े। मैं कुछ पैसे शेयर करती हूँ, जल्दी ही ट्रांसफर कर दूंगी जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी। रूही मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता था। मैं भी नहीं जानती थी कि डिनर में इतना खर्चा हो जाएगा। ये रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा था और ये ट्रीट मेरी थी। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम बिल शेयर करने वाले थे ना, तो तुम्हें पैसे लेने ही होंगे। ठीक है। मुझे पता है झूठ बोलना गलत है। मैंने उससे माफी भी मांगी, चाहे वो मुझे जी भर के डांटे या मुझसे बहस करे, लेकिन उसने भी माफी मांगी। तब मैं समझ नहीं पाया हम एक दूसरे से माफी क्यों मांगते रहते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं अच्छे से सुन रहा हूं। मुझे बहस करने से डर नहीं है। मुझे डर है कि वो कुछ बोलेगी ही नहीं और सब कुछ अंदर ही रखेगी। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो क्या सोच रही होगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर तुम उसे पसंद करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें उसकी साइड भी समझनी होगी। तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, झेलने की नहीं। समझे? समझ गया। मैं आ गई। क्या कर रही हो? बाहर जाना चाहती हो? वीकेंड्स पर हम दोनों बाहर जाना चाहते हैं। पहली बार कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो कोई अच्छी सी जगह चुनना। मुझे एक रेस्टोरेंट पता है जो माउंटेन पर है, लोकेशन भेजती हूँ। वहाँ सीनरी कमाल की है, पूरा शहर दिखता है, रोमांटिक भी है। देखो मिला? रोमांटिक तो लग रहा है, लेकिन मैं ऐसी जगह देख रही हूँ जहाँ हम शॉपिंग कर पाए और खेल पाए। जहाँ शॉपिंग और खेल पाए? ये कैसी है? नानफेंग आइलैंड। मैं यहाँ जा चुकी हूँ। पुचेंग से काफी नजदीक भी है। यहाँ ऊपर एक रास्ता भी है जो काफी आर्टिस्टिक है। हैंडक्राफ्ट है, पोटरी म्यूजियम है। ये देखो, कपल्स के लिए परफेक्ट जगह है। अच्छा तो लग रहा है। तो फिर यहीं चलते हैं। रिकमेंड करने के लिए थैंक यू। मैं तुम्हें सरप्राइज दूं? कैसा सरप्राइज? ये तुम्हारे लिए है, मिस लिन। अब ये मौका गवाना मत। बिल्कुल नहीं।
लॉर्ड फू, क्या बात है, आप भी यहीं जा रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप किसी का वेट कर रहे हैं? और वो अभी तक आई नहीं है क्या? हो सकता है आपको स्टूड अप किया हो। मुझे कोई स्टूड अप कैसे कर सकता है? भैया, मैं नहीं आ पाऊंगी। ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। वहाँ जाइए और एंजॉय कीजिए। क्या आप मेरे साथ माउंटेन चढ़ना पसंद करेंगे? मैं खुद चला जाऊंगा। ओके, आप चलिए, मैं आपके पीछे आती हूँ। हम साथ हैं। तो अब तुम संभालो। तुम्हारा भाई कॉल कर रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए और कब नहीं। माफ कीजिएगा लेकिन हमारे सिस्टम में कुछ इशू है। आपकी बुक की हुई रूम किसी और ने ले ली है। अभी कोई रूम अवेलेबल नहीं है। हमारे आइलैंड पर फिलहाल टूरिज्म फेस्टिवल चल रहा है। कई लोग होम स्टे बुकिंग कर रहे हैं। सारे होटल्स फुल्ली बुक्ड हैं। माफ कीजिएगा। यहाँ रूम नहीं है तो वापस चले जाए क्या? लेकिन हमारे पास बीच टेंट अवेलेबल है। आपको दिक्कत ना हो तो आप वहीं फ्री में रह सकते हैं। रूम अवेलेबल हुई तो इन्फॉर्म कर देंगे। एक ही है। हाँ। लिन ने बताया नहीं खाने के लिए इतना बड़ा माउंटेन चढ़ना होगा। कोई नहीं, वहाँ टॉप पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। लिन यूजिन ने पहले मुझे यहाँ आने के लिए पूछा तो था, लेकिन आज वो खुद नहीं आ पाई और हमारा प्लान नहीं हो पाया। तुम दोनों वैसे भी एक्सरसाइज करती नहीं हो। देखो, हमारे आगे वाले बूढ़े कपल ज्यादा तेज है। सुनिए लोअर फू, मैं थक चुकी हूँ, मैं और नहीं चढ़ सकती। तो फिर मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। ओके। अरे मेरे पैर, मैं कल पक्का बेड से नहीं उठ पाऊंगी। अभी तो कह रही थी पैर टूट जाएंगे। हे हैंडसम, तुम लॉक खरीदना चाहोगे? यहाँ लॉक लटकाकर विश मांगना काफी इफेक्टिव होता है। लव लॉक वाले कपल्स का रिलेशनशिप काफी लंबा चलता है। हम कपल नहीं हैं, हम बस ट्रेकिंग के लिए आए हैं। माउंटेन चढ़ने आए हो तो लॉक खरीद लो। कितने का है? मैं ले लूंगी। 100। हो गया। थैंक यू। इच्छा पूरी होती है, एक विश मांग लो। सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, तुम लिख सकते हो। ये लो, तुम्हारी जो विश है वो इस पर लिखो। तुम नहीं लगाओगी क्या? ओह, अभी तक विश डिसाइड नहीं की है, डिसाइड होते ही लगा दूंगी। ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा लग रहा है ना? मैं तो माउंटेन चढ़कर थक गई हूँ, कुछ खाए बिना उतर ही नहीं सकती। मैंने उस रेस्टोरेंट में
टेबल रिजर्व कर लिया था। मुझे ट्रीट देने के लिए थैंक यू सो मच। सोच रहा हूँ कि आज रात के लिए कोई और जगह ढूंढ लेता हूँ। कोई बात नहीं, हम एक साथ आए हैं ना तो एक साथ ही रहते हैं। टेंट भी अच्छा है, यहाँ 2 लोग रह सकते हैं। ज्यादा सोचो मत, चलो। मुझे अंधेरा पसंद था और अकेले रहना भी। हाथ में रखे सिल्वर ज्वेलरी को घुमाते रहना और बुरे ख्यालों में अकेले डूबे रहना। लेकिन जब से तुम आई हो, मुझे रोशनी में रहने का मन करता है। तुम्हारे साथ सनराइज देखना चाहता हूँ, जब सूरज समंदर से ऊपर आएगा, बिल्कुल हमारे फ्यूचर की तरह, सुंदर और सुकून से भरा।